Hello bachcho, let us see the question. A pure inductor of self-inductance 1 Henry is connected across an alternating voltage of 115 volt and frequency 60 Hz. Calculate the inductive reactance. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक प्योर इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी दिया हुआ है, उसे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है जो कि 115 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट से सिर्फ एक सेल्फ इंडक्टर जोड़ा गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट का है और इसी वजह से उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट के लिए उसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे और उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये जो क्वेश्चन है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे इंडक्टेंस दिया हुआ है और वो कितना दिया है 1 हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ई आर एम एस की भी वैल्यू दिया हुआ है और ई आर एम एस की वैल्यू दिया है 115 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और इसकी वैल्यू होता है 2 पाई एफ। तो एक्सएल की जगह पे एक्सएल की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू रखने पे 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो 2 पाई की वैल्यू हो जाएगा 3.14 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 हर्ट्ज दिया हुआ है तो ये 60 हो जाएगा और इंडक्टेंस यहाँ पे 1 हेनरी दिया हुआ है। तो एक्सएल की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 377.1 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 377.1 ओम। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।